ई-लर्न स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, यानी हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। एक सीट पर संसदीय सीट है जहां से लोकसभा के लिए चुनाव होंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिरकार जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है एक बेरोजगार अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, तो विशेष तौर से हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में आपको बताएंगे कि आपको अपनी तैयारी किस तरह से कंटिन्यू करनी है और कौन कौन सी वैकेंसीज एट प्रेजेंट चल रही है जिनकी प्रोसेस चलती रहेगी। तो देखिए, जब से अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद यदि बात करें तो करीब 39 डेज 39 दिनों का ये कार्यक्रम रहेगा पूरे के पूरे उपचुनाव को सम्मिलित करने का। आप एक बात तो याद रखिएगा, 3 आपने ये सीटें याद रखनी है कि 3 विधानसभा के उपचुनाव है हिमाचल प्रदेश में और 1 लोकसभा का। ये प्रश्न भी बन सकता है आपके कंपैरेटिव एग्जाम में। इसके साथ में आप याद रखिएगा, एक बार पहले भी प्रश्न पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश के साथ में अन्य कहां पर चुनाव हुए थे। तो इस थोड़ा सा देखिए, जो नोटिफिकेशन है उसको हम अपने फेसबुक पेज और जो दूसरा रहता है ई-लर्न स्टडी टीम का टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी अपलोड कर लेंगे, उस इंफॉर्मेशन को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो देखिए, अक्सर ये कहा जाता है जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट हो जाता है, जैसे ही जो चुनाव आयुक्त होते हैं घोषणा करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि अब भी शेड्यूल रहने वाला है चुनाव प्रक्रिया का, उसी टाइम से उनकी घोषणा करने के तुरंत बाद किसी भी तरह का कोई भी सरकारी उद्घाटन नहीं होता है, किसी नई चीज़ का शिलान्यास नहीं होता है, सरकार किसी भी तरह की कोई नई घोषणा नहीं कर सकती है, किसी भी कर्मचारी का तबादला नहीं हो सकता है और कोई भी नई अपॉइंटमेंट नहीं दी जा सकती है। इसे ही कहा जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ताकि स्वतंत्र रूप से चुनाव हो। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इसमें स्वतंत्र चुनाव होना बहुत ही जरूरी है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन अब बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी है जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा से जुड़े हैं, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा से जुड़े हैं, जीआईटी की एग्जामिनेशन से जुड़े हुए हैं। उन अभ्यर्थियों को हम यहाँ पे अपडेट करना चाहेंगे कि जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट होती है वो चलती रहती है, उसके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आपका कोई रिटन टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है या उसका पहले से निर्धारित है, वो प्रक्रिया चली रहती है। लेकिन कोई नई एडवर्टीजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि या कोई पीछे की एडवर्टीजमेंट है, या इस केस में एक और प्रावधान होता है, यदि लगता है सरकार को या किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को रिक्रूटमेंट करना बहुत ही आवश्यक है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक परमिशन का प्रावधान भी होता है। जब वो परमिशन दी जाती है इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, तो उसके बाद वो नियुक्तियां दे दी जाती है। कुछ इस तरह का भी प्रोविजन रहता है। लेकिन देखिए, पुलिस भर्ती के अभी आपके फॉर्म भरने की तिथि चल रही है 1 से लेकर 30 तक, तो फॉर्म भरने में तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। या फिर अभी हो सकता है, देखिए अभी उसका शुरू नहीं हुई है प्रोसेस, लेकिन अनाउंसमेंट हो गई है। यहाँ पे हो सकता है पुलिस विभाग को इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेनी पड़े, ठीक है जी। घोषणा तो उसकी ऑलरेडी हो चुकी है, शेड्यूल जारी है, लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। प्रक्रिया 1 तारीख से शुरू होनी है, तो थोड़ा सा आप इंतजार कीजिएगा। जैसे ही हमें कोई खबर मिलती है पुलिस की भर्ती से संबंधित तो आपको अपडेट कर देंगे। दूसरी तरफ फॉरेस्ट गार्ड का शेड्यूल चल रहा है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपकी प्रोसेस चलती रहेगी। और देखिए, अभी तो समय लगेगा इसमें सारी रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करने में, तब तक इलेक्शन हो जाएंगे, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे चिंता का विषय नहीं है। एचएस के अभ्यर्थियों ने अभी जो एग्जामिनेशन दिया वो प्रोसेस भी देखिए ऑनगोइंग है, चलती रहेगी। और भी टेस्टों के जो शेड्यूल जारी किए गए हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की तरफ से, सबऑर्डिनेट हमीरपुर की तरफ से, वो सारी प्रक्रिया अब चलती रहेगी। तो फिलहाल देखिए, आपको कोई ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। और जैसा यहाँ पे कहा गया है कि 30 अक्टूबर को देखिए प्रदेश में उपचुनाव होगा, 2 नवंबर को इसकी मतगणना की जाएगी और फिर रिजल्ट आएगा, और उसके बाद अगले नेक्स्ट 4 या 5 तारीख तक ये सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। एक और खबर आज प्रकाशित हुई है जो कि संबंधित है, कानूनी दांवपेच में उलझ कर रह गई है कनेक्टर की भर्ती। लेकिन देखिए, अब इंतजार कीजिए, इसमें कुछ भी किसी भी तरह की कोई इनपुटिंग नहीं की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय आएगा, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष से पूरी की पूरी प्रक्रिया है, उसके बाद इसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड ऑफ धर्मशाला के द्वारा टीजीटी आर्ट्स की परीक्षा जो टेट होना है, अब आपको बता दें टेट आपका आजीवन होता है। एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो आजीवन ये चलता रहता है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और ई-लर्न स्टडी टीम की जो किताबें हैं, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन, टेट और विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही खरी उतर रही है। एचएस परीक्षा में यदि आप
देखेंगे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान तो 90% 80 से 90% जो सामान्य ज्ञान था इलाइट स्टडी टीम की हिमाचल प्रदेश समग्र अध्ययन किताब से संबंधित था। करंट अफेयर भी बहुत करंट अफेयर हमारी टीम के जो करंट अफेयर की बुक आती है उसमें से पूछे गए थे। तो आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। तो टेट के लिए आपको बता दें टीजीटी आर्ट्स टेट की परीक्षा का आयोजन 13/11/2021 को मॉर्निंग 70 में होगा। मॉर्निंग 70 रहता है 10 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में। शास्त्रीय टेट की बात करें तो ये परीक्षा भी सेम डे 13 नवंबर 2021 को ही इवनिंग 70 में होगी। इवनिंग 70 का समय रहेगा 2 बजे से लेकर 4:30 पर। और टीजीटी नॉन मेडिकल की परीक्षा 14/11/2021 को मॉर्निंग 70 में होगी और उसी दिन 14/11/2021 को लैंग्वेज टीचर की परीक्षा इवनिंग 70 में आयोजित होगी। जेबीटी टेट की बात करें 21/11/2021 को इस परीक्षा का आयोजन मॉर्निंग 70 में होगा। टीजीटी मेडिकल की परीक्षा 21/11/2021 को इवनिंग 70 में आयोजित होगी। और पंजाबी टेट की बात करें तो 28 नवंबर 2021 को मॉर्निंग 70। उर्दू टेट परीक्षा का आयोजन 28 नवंबर 2021 को इवनिंग 70 में होगा। तो ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां थी और अब जुट जाइए अपनी तैयारी में। आपको एक ऐसी किताब से अवगत करवा दे जो आपके कोचिंग के लाखों रुपए बचा सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात है जिस परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं उस परीक्षा का स्तर क्या है ये जानने के लिए आपको पुराने प्रश्न पत्र पढ़ने होते हैं। इलाइट स्टडी टीम के द्वारा एक ही किताब में 60+ क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एचएस से लेकर क्लर्क तक की परीक्षा के लिए आप इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट पर जाकर आप इस किताब को एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें आपको मिल जाएगी। जीओटी की एग्जामिनेशन आपकी कुछ दिनों में एक और होने वाली है, उसके लिए भी इलाइट स्टडी टीम की बहुत ही बेहतरीन किताब है। जेओआईटी कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट प्रोग्रामर की इस किताब के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन। ये वही किताब है जो कि हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को बहुत ही अच्छे से कवर अप करती है। और एचएस की परीक्षा के लिए आप इस किताब को एक बार मार्केट में जाइएगा, एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा इस किताब से कितने प्रश्न कैसे पूछे गए थे। शीघ्र ही हमारी टीम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आएगी, पेज नंबर के साथ में बताएंगे इस किताब से कौन से पेज नंबर से कौन सा प्रश्न पूछा गया था। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और बने रहिए इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल के साथ में विभिन्न तरह की जॉब वैकेंसीज के अपडेट और अन्य अध्ययन सामग्री के लिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।